आहा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। ये छपाना है युवाओं को। सभी पहले आप मेरे साथ एक बार जय घोष करेंगे। मेवाड़ नाथ एकलिंग जी की जय हो। मेवाड़ नाथ एकलिंग जी की जय हो। महाराणा प्रताप की जय हो। मेवाड़ एकता फाउंडेशन द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं सबसे पहले माँ शारदा को नमन करता हूँ। जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में मेरा सादर नमन। सनातन हिंदू धर्म के प्रतीक केसरिया ध्वज को मेरा प्रणाम। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में मेरा नमन। मंच पर विराजमान मेरे वरिष्ठ कवियों को मेरा नमन और आप सभी को नमन है जिनके हृदय में माँ भारती विराजमान है। आयोजन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म जयंती का है, तो मैं 4 पंक्तियां महाराणा प्रताप के जन्म पर पढ़ता हूं। अगर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कुंभलगढ़ दुर्ग के वो कक्ष तक पहुंच जाए जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, तो आपके इस लाडले को आप आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है, पढ़िए युवराज। कि बाण माता के आशीर्वाद से वंश सिसोदिया कीर्तिमान हुआ। जिस वंश में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है उसके ऊपर पंक्तियां पढ़ता हूं, और ये मेरी लिखी हुई पंक्तियां है और आदरणीय गुरुदेव श्री विद्रोही जी के नेतृत्व में लिखी है, और लोहार जी हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि बाण माता के आशीर्वाद से वंश सिसोदिया कीर्तिमान हुआ। मेवाड़ का गौरव पूरे विश्व में विश्वविख्यात हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह के घर स्वाभिमानी सूर्य का उदय हुआ, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप के रूप में स्वयं महादेव का अवतार हुआ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। कमाल। महोदय, मैं इस मंच की सबसे छोटी कलम हूं। आदरणीय लोहार जी, आदरणीय विद्रोही जी ने बहुत बड़े बड़े मंचों पर कविता पाठ किया है। इनके सामने कविता पाठ करना मेरे लिए सागर के सामने लोटा भर के जल दिखाना जैसा है। तब भी मैं कोशिश करता हूं और 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं और महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत आपको दिखाता हूं। क्या थे महाराणा प्रताप? हम सब ने पढ़ा है कि राणा का अदम्य साहस मुगल सेना पर हावी था। पंक्तियों को सुनिएगा महोदय। महाराणा का साहस मुगल सेना, अदम्य साहस मुगल सेना पर हावी था। मेवाड़ नाथ एकलिंग जी का राणा के सर पर हाथ था। जब राणा चेतक पर सवार हुए तो मुगल सेना में हाहाकार था, और मुगल सेना देख रही राणा का रौद्र रूप विकराल था। अरे करोड़ों मुगलों की फौज पर एक अकेला मेवाड़ी शेर भारी था। करोड़ों मुगलों की फौज पर जिंदाबाद, जिंदाबाद शेर भारी था। क्या बात है, कमाल। महोदय, इस मेवाड़ राजवंश ने अपनी कई पीढ़ियां मातृभूमि के लिए न्यौछावर की है। मैं यहां से नाम बताता हूं, आप गिनते रहिएगा। बप्पा रावल, जिनकी तलवार की छनक से दुश्मन का दिल घबराता था। बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा अमर सिंह जैसे कई शूरवीर योद्धाओं ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है महोदय। और कुछ गद्दार खड़े होकर संसद में बोल देते कि राणा सांगा गद्दार थे। आप कल्पना कीजिए महोदय, जो व्यक्ति अपना एक हाथ, अपनी एक आंख, अपनी एक टांग, अपने शरीर पर आभूषणों की तरह अगर घावों को सजा सकता है, क्या वो आदमी गद्दार हो सकता है? आप दोनों हाथ खड़े करके बताइए, क्या आदमी गद्दार हो सकता है? तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि ना राणा सांगा होते तो आज क्या होता। अगर मेरी ये पंक्तियां अगर आपके दिल को छू जाए तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रामजी लाल सुमन के घर तक पहुंचनी चाहिए महोदय। क्या बात, दादा आशीर्वाद दीजिएगा। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि महाराणा सांगा का सूर्य पराक्रम न होता तो आज ये दीपक यहां नहीं जल रहा होता। दादा संभालिएगा। महाराणा सांगा का अगर सूर्य पराक्रम न होता तो भगवा ध्वज आज नहीं लहरा रहा होता। अरे भक्तों के मुख में राम नाम नहीं होता। अरे हम हिंदू न होते और ये हिंदुस्तान न होता। हम हिंदू न होते और ये हिंदुस्तान न होता। महोदय, महाराणा प्रताप हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या सुन लिया? हमने कुछ नहीं बोला कि एक तुच्छा सा आदमी महाराणा सांगा को कुछ बोल जाता है और हम चुप रह जाते हैं। इस कवि की कलम उठी, दर्शन लोहार की कलम उठी, विजय विद्रोह की कलम उठी। आज ये सब आयोजन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी महोदय? आप सब जानते हैं कवि माधव द्वारा लिखा गया भजन कि मायर थारो पुत कटे। वो भजन मैं उसका आपके बीच में 4 पंक्तियां उसकी पढ़ता हूं, आप तालियों के साथ मेरा सहयोग करिएगा। उसकी भूमिका इतनी है कि हल्दी घाटी का ओजस्वी युद्ध चल रहा है। करोड़ों मुगलों की फौज के सामने कुछ मेवाड़ी सैनिक और कुछ भील योद्धा जूझ रहे हैं। वो भजन आप सबने सुना है। मैं पंक्तियां दोहराऊंगा, आप मेरे साथ तालियों से उद्बोधन करिएगा।
हल्दी घाटी के टीले के ऊपर बैठ के भगवान शंकर और माता पार्वती उस युद्ध को देख रहे हैं। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं, तालियों के गड़गड़ाहट स्वागत करिएगा। स्वागत है, कि स्वागत है। हल्दी घाटी राटी लासू शिव जय हो, पार्वती जय हो, युद्ध देख जय हो। रया। भगवान शंकर माता पार्वती युद्ध को देख रहे हैं मोदे। ओ मेवाड़ी वीरा री ताकत अपनी नजरिया सू तोल रया। ओ बोलिया शिव जी सुन पार्वती हो, वाह। या मेवाड़ बो महे बलिहारी। जो आछा कर्म करे जग में वे अठे जन्म ले नर नारी। ओ मुँह स्वयं एक लिंग रूप धरी सदिया सू बेटो बला अठे। क्या क्या? कवि की कल्पना है महोदय, एक एक मेवाड़ी 20-20 मुगलों से जूझ रहा है और वीर योद्धा जानते हैं कि तोपों के मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, अपने आप को तोपों के दानों में झोंक दो। माता पार्वती उस दृश्य को देख के मंदमोहित हो गई। वो भगवान शंकर से बोली, प्रभु ये लोग किस मिट्टी के बने हैं? तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को जवाब दिया, देवी ये मेवाड़ की मिट्टी है। ये लोग अपने सनातन धर्म, अपनी मातृभूमि के प्रति इतने कट्टर हैं, ये कट जाएंगे, ये मर जाएंगे, पर स्वाभिमान के साथ समझौता कतई नहीं करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद पीढ़ियों जिंदाबाद। तक तपस्या करने के बाद में अगर किसी को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मेवाड़ की मिट्टी में होता है। मैं स्वयं यहाँ वर्षों से एक लिंग रूप धारण करके बैठा हुआ हूँ। और महोदय, आपके इस फाउंडेशन का नाम भी मेवाड़ एकता फाउंडेशन है, जिस मेवाड़ को बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से सींचा गया हो, उस मेवाड़ के नाम पे माया नगरी मुंबई में आपने फाउंडेशन बना के इतना भव्य आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ते अपना विश्राम ग्रहण करता हूँ, स्थान ग्रहण करता हूँ। कि कहा हमारे कवि कुलवंश के बड़े लोगों ने, कि कहा हमारे कवि कुलवंश के बड़े लोगों ने, कि थाल सजाकर कहाँ चले तुम प्रातः हिम्मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। मुझे न जाना गंगा सागर ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी अखियां प्यासी, तीर्थराज मेवाड़ देखने को मेरी अखियां प्यासी। इस शब्द सीमा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय अकलिंग जी, जय मेवाड़, जय महाराणा। क्या बात है। जय जय